हे धर्मराज युधिष्ठिर, सुनो। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस दिन विधिपूर्वक भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत करता है, उसे न केवल मनवांछित फल मिलता है, बल्कि स्वर्ग और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कठोर तपस्या और यज्ञों से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह फल इस व्रत के प्रभाव से सहज ही मिल जाता है। जो अज्ञानवश अनेक पाप कर बैठते हैं, यदि वे हरि का नाम स्मरण करते हैं तो नरक में नहीं जाते। केवल भगवान विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य को सभी तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। हे राजन, जो भक्त विष्णु की शरण में आते हैं, उन्हें कभी भी यमराज की यातना नहीं सहनी पड़ती। परंतु जो वैष्णव होकर शिव की या शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। हजारों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो पुण्य मिलता है, वह भी एकादशी व्रत के पुण्य के बराबर नहीं है। तीनों लोकों में एकादशी से बढ़कर कोई व्रत, कोई तीर्थ और कोई साधना नहीं है। यह व्रत मनुष्य को स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, धन, अन्न और ऐश्वर्य प्रदान करता है। गंगा, काशी, गया, कुरुक्षेत्र और पुष्कर, इन सब तीर्थों का पुण्य भी एकादशी के व्रत के बराबर नहीं ठहरता। हरिवासर में व्रत करके जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। एकादशी का पालन करने वाला व्यक्ति न केवल स्वयं के पापों से मुक्त होता है, बल्कि अपने कुल के अनेक पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। कहा गया है कि व्रतधारी 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष, इन सब का उद्धार करता है। ऐसा भक्त अंत समय में दिव्य देह धारण करता है। वह चतुर्भुज रूप में पीतांबर धारण कर, हाथ में माला लेकर गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजेंद्र, बाल्यावस्था, युवावस्था या वृद्धावस्था, किसी भी अवस्था में यदि यह व्रत किया जाए तो मनुष्य दुर्गति से बचकर सद्गति को प्राप्त करता है। दान का भी इस दिन बड़ा महत्व है। जो भक्त सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी या जूते का दान करता है, उसे यमराज का भय नहीं होता। यदि निर्धन है तो अपनी शक्ति के अनुसार दान करे, और यदि संपन्न है तो कुआं, तालाब, बाग बगीचे या धर्मशाला का निर्माण कर दान करे। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु, कुलीन, सुखी और रोग रहित जीवन प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण अंत में कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस पापा अंकुशा एकादशी का व्रत करने वाला भक्त सभी पापों से मुक्त होकर हरिलोक को प्राप्त होता है। इसलिए हे राजन, इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।